हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैप में कुछ इम्पॉर्टेंट सीज हैं, जैसे कि कैस्पियन सी है, एरल सी है, ब्लैक सी है। ये तीन इम्पॉर्टेंट सी हैं जिनके बारे में हम देखेंगे और इनकी नाइबरिंग कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन सी कंट्रियाँ इनसे बॉर्डर शेयर करती हैं, इस चीज़ को भी आज हम अच्छे से समझेंगे। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत फेमस है ये और न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है, और तो इसको भी आज हम मैप पे अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, आज फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। एरल सी देख लेंगे और ब्लैक सी को भी देख लेंगे। तो कैस्पियन सी को पहले देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कैस्पियन सी का आपको बताया था कि कीरत जो है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था। कीरत के हिसाब से कैसे, देखिए ये हो गया कजाकिस्तान हो गया, आई फॉर फ्रेंड ईरान हो गया, आर से खोजिए रशिया हो गया, ए से देखिए अजरबैजान हो गया, और टी से क्या हो गया फ्रेंड्स, तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो इन कीरत यानी कि 5 कंट्रियों से घिरा हुआ है ये कैस्पियन सी। ये रहा, ठीक है, कीरत हो गया या तारीख हो गया या जो भी आपको सही लगे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये किसी भी तरह याद होना चाहिए कि कैस्पियन सी की नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। तो कजाकिस्तान है, रशिया है, अजरबैजान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ठीक है। लैंड लॉक सी भी है ये, अगर वो ऑप्शन में दे देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज लैंड लॉक्ड सी, तो ये लैंड लॉक सी है क्योंकि चारों तरफ से लैंड से ये घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग एक बार देख चुके थे, आज फिर से रिवाइज किए हैं। आज एक इंपॉर्टेंट सी और है फ्रेंड्स, एरल सी के बारे में जानेंगे। एरल सी फ्रेंड्स इस टाइम पे जो है वो लगभग मोर देन 90% वो ख़त्म हो चुकी है, सूख चुकी है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है। तो एरल सी को भी एक बार देख लेते हैं, कौन दो कंट्री उसके बीच में लाई करती है। तो फ्रेंड्स ये रहा एरल भी, एरल, और कौन से दो कंट्रियों के बीच में लाई करती है। ऊपर ये है कजाकिस्तान और ये कंट्री है आपकी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ये है फ्रेंड्स। तो एरल सी जो है किन दो कंट्रियों के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है अपने। इसका जो ये सूख चुका है और जो इसका जोग्राफिकल चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो फ्रेंड्स एरल सी का क्या है, एरल सी फ्रेंड्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, एरल सी यूके। ठीक है, एरल सी कहाँ पे, यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत याद रखिएगा, यूके मतलब कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में लाई करता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और कैस्पियन सी का आपका हो गया तारीख या कीरत, कीरत हो गया या तारीख हो गया, जो भी आपको सही लगे। तो इन कंट्रियों के बीच में लाई करता है। ये हम आपका एरल सी है और ये कैस्पियन सी है। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये एक मैप था। और अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, ब्लैक सी को देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये भी। आइए ब्लैक सी को देखते हैं, ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में है। देखिए ऊपर से देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, ब्लैक सी को देखेंगे, सी ऑफ अजोव देखेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे छोटे छोटे सी होते हैं जो जनरली लोगों के नज़र में नहीं आ पाते, लोग उसको देख नहीं पाते हैं, और वही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आदमी सोचता रह जाता है कि भाई ये कहाँ था। तो देखते हैं, पहले पहले अजोव सी को ही चलिए देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स कहाँ कहाँ लाई करता है, ये आपका यूक्रेन है, और यूक्रेन और रशिया के बीच में है ये आपका। ये कहाँ पे सी है, देखिए ये क्या है, क्रीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका क्रीमिया। क्रीमिया जिस पे क्लेम करता है रशिया की, वो उसका है। और आपको एक और फैक्ट मैं बता चुका था कि करंट अफेयर में आपको बताया गया था कि क्रीमियन वॉर हुआ था, रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया था, जिसके पहले पहले G8 कंट्री हुआ करती थी, जिसमें रशिया भी एक मेंबर हुआ करता था। बाद में इसी क्रीमियन वॉर की वजह से रशिया ने जब क्रीमिया में अटैक किया तो इसको रशिया को इसमें से हटा दिया गया और फिर G7 कंट्री रह गई। तो ये आपका क्रीमिया है फ्रेंड्स। तो यूक्रेन, ये क्रीमिया को लेके यूक्रेन और रशिया में काफ़ी वॉर चला है। तो देखिए ये फ्रेंड्स किसके किसके बीच में, सी ऑफ अजोव में यूक्रेन, क्रीमिया और रशिया के बीच में है। देखिए अगर क्रीमिया ऑप्शन में नहीं देता, सिर्फ यूक्रेन और रशिया देता तो अब यूक्रेन और रशिया मार सकते हैं। और लेकिन ये किसके किसके बीच में है, यूक्रेन, क्रीमिया और ये रशिया के बीच में। ये क्या है आपका फ्रेंड्स, सी ऑफ अजोव है। अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे ब्लैक सी के बारे में।
ब्लैक सी को देखते हैं, इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से। सबसे ऊपर स्टार्ट करते हैं यूक्रेन। देखिए ये रहा क्रीमिया, उसके ऊपर रहा यूक्रेन। क्रीमिया एक्चुअली जो है फ्रेंड्स यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन क्रीमिया को लेके यूक्रेन और रशिया के बीच में डिस्प्यूट हमेशा लगा रहता है। तो इसके ऊपर क्या यूक्रेन है, यहाँ पे क्या हो गया रोमानिया है, बुल्गारिया है। ब्लैक सी के नॉर्दर्न साइड में यूक्रेन, वेस्टर्न साइड में रोमानिया, बुल्गारिया, ये आपका टर्की है। और इधर क्या आपका जॉर्जिया है और ये क्या है रशिया है। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न साइड में यूक्रेन है, उसके बाद रोमानिया है, फिर बुल्गारिया है, फिर टर्की, जॉर्जिया और फिर आपका रशिया है। देखिए अगर क्रीमिया ऑप्शन में देता है तो आप क्रीमिया भी इसको मारेंगे। तो ये रहा आपका फ्लैग फ्रेंड्स ब्लैक सी का एरिया। ब्लैक सी के नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। देखिए मैसेडोनिया देगा तो सॉरी मोल्डोवा देगा तो सब कंफ्यूज मत होइएगा। मोल्डोवा का बॉर्डर लाई नहीं करता है, इससे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है हमको, क्लियरिटी रखना है हर चीज़ में। देखिए सी ऑफ एजेब क्या है, यूक्रेन और रशिया के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, यूक्रेन और रशिया के बीच में क्रीमिया भी ऑप्शन देगा तो आप क्रीमिया आपको मारना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स एक और क्लियर मैप निकालते हैं जिसमें से हम सी ऑफ इस मरमोस जिसको मैं कह रहा हूँ वो सी ऑफ मरमरा है। इसको और क्लियर वे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहाँ पे लाई करता है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये रहा आपका सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा फ्रेंड्स कहाँ पे आपका टर्की में है। ठीक है, और आप एक और फ्रेंड्स देख रहे होंगे ये छोटा सा चैनल आ रहा है जिसकी वजह से ब्लैक सी से भी कनेक्टेड है। और ये रहा आपका बोस्पोरस का एरिया है जहाँ से ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। तो सी ऑफ मरमरा कहाँ पे फ्रेंड्स, टर्की में अगर कहीं आता है कि वे सी ऑफ मरमरा इज लाइज इन विच कंट्रीज, तो अगर आपका टर्की में ऑप्शन है तो टर्की ही मारना है, टर्की में ही है। और ये भी इसको फिर से देख लीजिए, क्लियर है। सी ऑफ एजोव है, ये कहाँ पे लाई करता है फ्रेंड्स, ये आपका क्रीमिया में लाई करता है। देखिए एक 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 और छोटी सी चीज़ है फ्रेंड्स। देखिए ये भी सी ऑफ जो एजोव है ये भी ब्लैक सी से जुड़ता है। और ब्लैक सी से कैसे जुड़ता है, ये कर्च एक छोटा सा एक स्टेट टाइप है, स्टेट है ये कर्च। ये सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ता है। तो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कौन जोड़ता है, कर्च है। ये कर्च का प्रोविंस है, ये कर्च है यहाँ पे। और ये रहा एक स्टेट है जो है आपको सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी से जोड़ता है, कर्च के पास है। ये कर्च आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स, ये रहा। और ब्लैक सी में ही कौन सी रिवर डिनेपर जो रिवर है वो कहाँ पे ड्रेन होती है, वो उसमें ब्लैक सी में ड्रेन होती है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये नदी, ये सीज ओशंस के अराउंड में ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको देखना पड़ेगा। ये आपको ऐसे तो डिस्क्रिप्टिव वे में यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है फ्रेंड्स वो एनालाइजिंग का प्रिपरेशन है। आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसको किस वे में और कितने ब्रॉड वे में उस चीज़ को देख रहे हैं तो इसका टेस्ट हो जाता है। और जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये डेन्यूब रिवर बहुत है, यूरोप की बहुत फेमस रिवर है डेन्यूब। ये भी ड्रेन होती है कहाँ पे, ब्लैक सी में ड्रेन होती है आपकी। तो यही था फ्रेंड्स और हमारा ब्लैक सी। और आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, हम फिर से रिवीजन करके हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पहले सी ऑफ एजोव ये कहाँ पे, यूक्रेन, रशिया और क्रीमिया के बीच में है। ब्लैक सी के नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, यूक्रेन है, उसके बाद रोमानिया है, फिर बुल्गारिया है, फिर टर्की है, जॉर्जिया है और रशिया है। इन सब के बीच में लाई करता है। सी ऑफ मरमरा कहाँ पे, टर्की में है। तो ये रहा फ्रेंड्स ब्लैक सी का हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। देखते हैं, हम देखेंगे उसमें कि कौन कहाँ पे है वो और उसका कौन कौन सी कंट्रियाँ मिलके हॉर्न बनाती हैं। देखते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए पहले तो नाम से ही क्लियर है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका में लाई करता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। और हॉर्न, अब फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि ये जो शेप है ये एक खुद एक हॉर्न का शेप है। और एक आप राइनासोरस या किसी का भी हॉर्न देखे होंगे, इस तरीके से हॉर्न निकला होता है। तो इस वजह से इस लोकेशंस को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ लोकेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला चीज़ क्या देखेंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन में है। और फ्रेंड्स ये लोकेशन आपको याद होगा कि ये जो है ये लोकेशन आपका रेड सी का लोकेशन है।
और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कौन कौन सी कंट्रियाँ मिलके बनाती हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपकी एरिट्रिया, इथायोपिया, सोमालिया और डिजिबूती। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी कंट्रियाँ जो मिलके हॉर्न बनाती हैं, और ये कौन कौन सी हैं? एरिट्रिया है, इथायोपिया है, डिजिबूती है और सोमालिया है। तो ये 4 कंट्रियाँ मिलके फ्रेंड्स हॉर्न बनाती हैं। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिबूती में अपना बेस चाइना बना चुका है और इंडिया भी यहाँ पर इसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे अपने बेस बना रहा है, डेवलप कर रहा है। ये इंडियन ओशन में लाई करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये चारों कंट्रियाँ नाम एकदम मगअप कर लीजिएगा कि कौन कौन सी कंट्रियाँ मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज आर हेल्प टू मेक हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या ऐसा कोई भी 4-5 कंट्रियाँ का नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है कि फ्रेंड्स एरिट्रिया है, इथायोपिया है, सोमालिया है और डिजिबूती है। ये चारों मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। और अगर फ्रेंड्स पूछता है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसका जो टिप पॉइंट है वो कौन सी कंट्री है? देखिए फ्रेंड्स, सोमालिया है, यहाँ से लगाए, ये जो है ये एकदम पीक पॉइंट है जो हॉर्न का, वो कौन सा है? वो सोमालिया कंट्री है। ये जो है छोटा सा फ्रेंड्स आपकी डिजिबूटी है। ये रहा आपके एथायोपिया और ये है आपकी एरिट्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इंडियन ओशन में ये लाई करता है, इसकी कंट्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ लोकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं इसको भी आज मैप में ऐड किया हूँ। और धीरे धीरे ऐसी जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर में या न्यूज़ में रहेगा, उसको भी हम मैप में लेकर आएंगे। और ये फ्रेंड्स आपका रेड सी है, इसको घबराइए मत। नेक्स्ट लेक्चर में इस रेड सी के बारे में और इज़राइल से रिलेटेड, रेड सी इज़राइल की बाउंड्री में लाई करती है, तो उसका पूरा एरिया हम कवर कर लेंगे। इज़राइल से रेड सी और सुएज़ कनाल वाला पूरा एरिया हम कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे हमारे मैप का सीरीज़ और सारी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ से देख लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम्स पे भी है, हम वहाँ पे पोस्ट डालते हैं, आप वहाँ पे क्विज़ प्ले कर सकते हैं क्वेश्चंस का, उसे भी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।